गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब तो दिन प्रतिदिन आपका बोर्ड भी नज़दीक आता जा रहा है, तो बोर्ड की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। ओके, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खूब अच्छे से होंगे। ठीक है, तो बेटा मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हम लोगों ने तो सर्किल पढ़ लिया। तो सर्किल से जितने भी थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अब हम लोग उस पर ध्यान देंगे। समझ रहे हो कि नहीं बात को? तो हम लोग को क्या करना है, अपने टारगेट को तो कंप्लीट करना है ना, कि हमारे सभी बच्चों का नंबर अच्छा है। ये बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बच्चों का नंबर कब अच्छा आएगा? जब उनको हर टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो बेटा देखो, पहली बात है कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत लाना। आप जिस टाइप का भी, अगर सिंपल भी क्वेश्चन आपको मिल रहा है सामने, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो आप उसको प्लीज एक बार कर लीजिए। बात समझ रहे हो ना? अगर बेटा आपको कोई भी किसी भी कोई प्रकार के क्वेश्चन में डाउट है, आप उस क्वेश्चन को उठाइए बेटा, कर लीजिए। समझ रहे हो? क्योंकि आपको कोई नहीं ये बताएगा कि नहीं ये करो करो। जितना आप पढ़ोगे आप ही यूनिक बनते जाओगे, उसमें हम लोगों का कोई वो नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, बस आपको पढ़ाते रहते हैं, वीडियो बनाते रहते हैं, आप लोगों को प्रोवाइड करते रहते हैं। ठीक है बेटा, तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। क्योंकि हर कोई जो छोटी चीज है, ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा चैनल है तभी मिलेगा, छोटे चैनल पे भी मिल सकता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो जरूर देखें, पेज लेके राइट करें। इसके बाद हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे, जो भी है टॉपिक आगे का क्लियर करते जाएंगे। समझ रहे हो ना बेटा? तो चलो, आज का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो घुमा के पूछा है, क्वेश्चन आप लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा पीए एंड पीबी। ध्यान दो, पीए एंड पीबी आर tangents, PA and PB tangents to the circle with center O from an external point P। ठीक है, from external point P touching the circle at capital A and capital B respectively। ठीक है, कैपिटल A and कैपिटल B respectively, so that the quadrilateral AOBP is cyclic। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। समझ रहे हो ना? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को किए हुए हो, ऐसा नहीं है कि नहीं क्वेश्चन बहुत हार्ड है। क्वेश्चन आपके पास जो भी आता है ना बेटा, वो बहुत ही सिंपल होता है। बस क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, आप क्वेश्चन कर लेंगे। तो देखो, ये आप क्वेश्चन किए हुए हो और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत हार्ड भी नहीं है, आप लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना? तो मैं क्यों बता रहा हूं, मैं बेटा जो ये आपका वर्ड ऐड हो गया है, सो दैट द क्वाड्रिलेटरल AOBP इज अ साइक्लिक, इसके वजह से कुछ बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि अरे ये कैसे प्रूफ होगा। तो मैं ये बता देना चाहता हूं बेटा कि बोर्ड के नजरिए से बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना? तो जो भी आज क्वेश्चन करवाएंगे वो अच्छे अच्छे ही रहेंगे। हाँ, तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, पीए एंड पीबी आर टेंजेंट्स टू द सर्किल विथ सेंटर O from an external point P touching the circle at A and B respectively। समझ रहे हो ना? हाँ, ध्यान दो, so that the quadrilateral AOBP is cyclic। तो देखो, इसके कहने का मतलब यही है ना बेटा, ये बस लैंग्वेज चेंज किया है
जैसे यहां से आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये आपका सर्कल है, ओके, आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक, इसको ज्वाइन कर दिया। तो देखो मैं सीधी सीधी बात बता दे रहा हूं बेटा, इसका मतलब होता क्या है। अगर आपको AOBP को साइक्लिक दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। पहले जैसे आपको क्वेश्चन आ जाए तो ये मत सोचो क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कुछ नहीं करना है। आपका क्वेश्चन सब सिंपल है और आप उसे सिंपल तरीके से ही सॉल्व करना सीखेंगे, समझ रहे हो ना। हाँ, तो आपको क्या प्रूव करना है बेटा, AOBP साइक्लिक। तो AOBP साइक्लिक कैसे प्रूव करोगे, सिंपल सी बात है कि फॉर दिस पर्पज वी हैव टू शो दैट इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कंडीशन से हमको क्या शो करना पड़ेगा। तो हमको शो करना पड़ेगा बेटा APB प्लस AOB। जब हम लोग 180 अगर किसी भी तरीके से दिखा दें तो हम लोग लिख लेंगे कि जो क्वाड्रिलेटरल OAPB या फिर जो भी है, समझ रहा ना, हाँ, OAPB या AOBP इज साइक्लिक, समझ रहे हो ना। हाँ, यहाँ पे थ्योरम लिख देंगे कि सिंस द अपोजिट एंगल्स ऑफ since the both pairs of opposite angles of the sum is 180 डिग्री, तो इसे हम लोग साइक्लिक बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना। बोथ पेयर का केस होना चाहिए। हाँ, तो इसको किसी भी तरीके से, ये तो देख ही रहे हो कि ये 90 है, 90 है तो 180 हो जाएगा। तो इसको हम लोग दिखा दें तो हम लोग का काम फाइनल हो जाएगा। तो देखो आप, सिंपल सी बात है, क्या करोगे, ये 90 है, क्यों 90 है, सभी लोग जानते हो, क्योंकि OA क्या है बेटा, आपका रेडियस है। OA इज द रेडियस एंड PA इज द टेंजेंट, OB इज द रेडियस एंड PB इज द टेंजेंट, ओके। आपको पता है ना, OA इज द रेडियस एंड OB इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल एंड PA एंड PB बोथ आर टेंजेंट्स एंड वी नो दैट द रेडियस एंड टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो ये 90 हो गया, 90 हो गया। और देखो यहाँ पे क्या है, AOBP कहो चाहे OAPB कहो या फिर OBPB, कुछ भी कहो, ये होगा तो क्वाड्रिलेटरल ही, समझ रहे हो ना। तो अब देखो, अगर ये 90 होगा, ये 90 हो गया, अगर ये बेटा क्वाड्रिलेटरल है तो 4 एंगल का सम कितना होगा, 360 होगा। 360 होगा कि नहीं होगा, ओके। तो 360 होगा तो इन दोनों का सम ऑटोमेटिक 180 हो गया। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स have the sum 180 degree, so AOBP is cyclic। यहाँ पे हमने देखा कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके दोनों अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या है, आपका साइक्लिक है। तो देखो कितना सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है। हाँ, अब उसके लिए सिंपल है जो पढ़ा है थ्योरम, और उसके लिए तो हार्ड ही होगा ना, जो थ्योरम पढ़ा ही नहीं होगा कभी। हाँ, तो आइए लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, बोर्ड में पूछा जाता है। देखो बोर्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। ये आप यहाँ पे बना लीजिए, OBP, और यहाँ पे 90 हम लोग दिखा देते हैं, लिख लेते हैं बेटा, ठीक है ना। आराम से लिखते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, गिवन, ठीक है, गिवन में क्या हो जाएगा, PA एंड PB बोथ आर टेंजेंट्स, PA एंड PB are tangents to the circle, okay, with center O, आपको पता है, from
an external point P। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ हम लोगों को क्या करना है? AO मतलब क्वाड्रिलेटरल AOBP is cyclic। AOBP is cyclic। प्रूफ कैसे करेंगे बेटा? we know that ठीक है, we know that the tangent at any point of a circle ठीक is perpendicular to the radius। ठीक है ना? थ्रू perpendicular to the radius through, ठीक है ना बेटा? through the point of contact ठीक। अब यहां से लिख लो देयरफॉर PA किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? यहाँ फिगर में देखो PA टेंजेंट है OA, तो PA परपेंडिकुलर टू OA, हाँ दैट इज एंगल OAP कितना हो गया? 90 डिग्री। इसे कर लो इक्वेशन फर्स्ट। एंड देखो PB तो OB के परपेंडिकुलर होगा, PB परपेंडिकुलर टू OB, तो दैट इज यहाँ पे लिख सकते हो एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया सेकेंड। ठीक है बेटा? अब मैं क्वेश्चन इरेज कर दूं जैसा आप लोगों का आ गया। क्वेश्चन इरेज कर दिया जाए ना? किसी कोई डाउट नहीं? चलो, किसी कोई डाउट नहीं है तो कोई बात नहीं है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आराम से करते हैं। ठीक है ना बेटा? लिखते हैं नाउ द सम of all the angles of a quadrilateral is 360 डिग्री। ठीक है, जानते ही हो। therefore this implies that OAP plus OBP plus AOB plus APB is equal to 360 डिग्री हो गया। देखो OAP कितना हो गया? 90। OBP कितना हो गया? 90। AOB हम लोगों को नहीं पता है, कोई बात नहीं है, पता हो जाएगा अभी। हाँ चलो 180 डिग्री प्लस AOB प्लस APB इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से 180 माइनस हो जाएगा तो बेटा क्या हो गया? AOB प्लस APB 180 लिख दे डायरेक्ट कि एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं। किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? मेरे क्लास में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत कमेंट करिए। 180 डिग्री। तो आपको क्या मिला? आपको बेटा यहाँ से एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिल गया, यूनिक रिजल्ट मिल गया। देखो हम लोग किसी क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक कर सकते हैं
और उसके जो पेयर हैं अपोजिट पेयर, देखो इसका सम भी 180 था और इसका भी सम भी क्या है 180 है। अगर ऐसा केस मिलता है तो हम लोग उसको साइक्लिक बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बेटा यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो क्योंकि आपने OAP भी 90 लिखा और OBP भी क्या लिखा 90 लिखा, तो ये कहां से लाए हो, फर्स्ट एंड सेकेंड से लाए हो ना, तो उसको इंडिकेट करो। ठीक है, हाँ तो इसको आप फिगर इरेज कर दें, अब तो कोई डाउट नहीं होगा। तो फिगर इरेज करके आप लिख लो। तो फिगर इरेज करके आप लिख सकते हो बेटा कि देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल AOVP इज साइक्लिक। क्यों साइक्लिक है, तो रीजन लिखिए, सिंस बोथ पेयर्स ऑफ opposite angles have the sum 180 डिग्री। ठीक है, अगर बेटा 180 नहीं मिलता, ठीक है, तो साइक्लिक नहीं बोलते, पहली बात। हाँ तो ये नहीं कि बस प्रोसेस दिखा देना, उस प्रोसेस की कंडीशन को फॉलो भी करना है। देख लो किसी भी क्वेश्चन को हल्का में ना लें, पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले ये नोट करें। ठीक है ना बेटा, कोई क्वेश्चन अगर आप 4 बार 6 बार 8 बार पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपको रिएक्शन करेगा, वो आपको कुछ न कुछ नॉलेज ही देगा। तो देख लो 5 मिनट। ठीक है ना बेटा, तो मेरा मानना है कि किसी भी क्वेश्चन को आप हल्के में ना लें। पहली बात, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को हल्के में ले रहे हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल है या फिर सबसे बड़ी गलती मान लीजिए, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता हूं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में रहिए। ठीक है ना बेटा, अदर टीचर कह सकते हैं बट मैं कभी नहीं कहता हूं, क्योंकि मैथमेटिक्स में ओवर कॉन्फिडेंस स्वीट पॉइजन की तरह होता है, समझ रहे हो। हाँ तो आप पेपर देना है तो आप कंटिन्यू प्रैक्टिस पे रहिए। ओके चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा है, 3 नंबर में कभी कोई पूछता है, उसको भी देख लिया जाए। बाकी कोई डाउट हो बेटा तो कमेंट, ठीक है ना, लाइक सब्सक्राइब आप लोग कर नहीं रहे हैं तो इसको प्लीज करते रहिए। तो हमको भी प्रोत्साहन मिलेगा ना कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं। और देखते रहिए आप लोग अच्छे से। चलिए एक और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, उसको मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 आज का। इन द गिवन फिगर PQ and RS are the common PQ and RS are the common tangents of two circles intersecting at O। देख रहे हो ना, एक छोटा दिया है इसमें फिगर में और एक बस और बड़ा बना दो, ये ठीक है ना। चलो देख लीजिए, ये आपको फिगर है। तो यहाँ पे दिया बेटा ये P पे टच कर रहा है, ये R पे टच कर रहा है, ये O है,
यहाँ पे आपका एस है, यहाँ पे क्यू है। क्या दिया है, प्रूव दैट पी क्यू इक्वल टू आर एस। ये देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हो ना। अब इसको बोलो अरे नहीं सर ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको मैं कर लूंगा, तो ये आप नहीं बोल रहे हो, आपका ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ठीक है बेटा। और मैथमेटिक्स में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। हाँ, आप हमेशा सोचो कि हमको सीखना है, हमको सीखना है, ठीक है ना, तभी आप कुछ सीख पाओगे। किसी भी काम को या किसी भी क्वेश्चन को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। आइए तो इसको भी मैं समझाता हूँ, आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो फिर लिख लिया जाएगा। देखो सिंपल सी बात है बेटा, ओ जो है इस सर्किल के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है और उस सर्किल के लिए भी एक्सटर्नल पॉइंट जैसा बिहेव कर रहा है ना। तो मैं केस फर्स्ट और केस सेकंड करके रफली समझाता हूं, इस तरह से ऐसे समझाता हूं। देखो अगर मैं इस सर्किल के लिए तो OP इक्वल टू OR होगा। क्यों, आप लोगों को पता है इफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल बोथ आर इक्वल। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्कल पे टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर बेटा ये OP एक्सटर्नल पॉइंट की तरह बिहेव करेगा, सॉरी OP नहीं O, तो OP इक्वल टू OR मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। सेम कंडीशन उस पर अप्लाई करो तो क्या मिला आपको, OS इक्वल टू OQ मिल गया। देखो जो लिखते हैं उस पे भी ध्यान दो, जो रफली आपको समझाते हैं उस पे भी आप ध्यान दिया करिए, ठीक है ना बेटा। हाँ जो लोग मजाक में ले रहे हैं उनको लेने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो लोग पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सीरियस पढ़ें, ठीक है ना बेटा। क्योंकि कोई भी टीचर जब भी आपको कोई कुछ भी पढ़ाता है तो कुछ न कुछ समझाने का प्रयास करता है, समझ रहे हो, और बूझ बूझ से घड़ा भरता है, सुनो ना। तो इसी तरह एक छोटे छोटे क्वेश्चन से हो सकता है क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। हाँ, और आप नहीं पढ़े हैं या रिवाइज नहीं किए, उस समय आपको नहीं आएगा तो कितना कष्ट होगा सोचो। तो आप क्वेश्चन को करिए, OS इक्वल टू OQ। अब देखो हमको क्या प्रूव करना है, PQ इक्वल टू RS प्रूव करना है, बहुत ही सिंपल है। PQ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, OP प्लस OQ। देखो देख लो ना, PQ को क्या लिख सकते हो, OP प्लस OQ, और OP किसके इक्वल है, OR के। क्या लिख लो, OR, और OQ किसके इक्वल है, OS के। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, OR प्लस OS क्या हो गया, यहां से मिल गया RS, हो गया कंप्लीट। देखो अगर आप पढ़े हैं या समझे हैं तो आप कर लेंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। तो मेन रीजन क्या है कि आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है, समझ बेटा ना। अगर आप क्वेश्चन को समझे नहीं है तो आप कैसे करोगे, फिर यही बोलोगे नहीं सर हमको नहीं आ रहा था मैंने छोड़ दिया। तो ऐसा बोलो सुनने को अगर मिलेगा तो कैसा लगेगा, किसी भी टीचर को आप चाहे जिससे भी पढ़े रहेंगे तो टीचर क्या बोलेगा, सब गड़बड़ कर दिए। तो मैं लिखते रहो, पेपर में कैसे लिखोगे। देखो ध्यान दो, solution from the figure from the figure OP equal to OR and OS equal to OQ। रीजन लिख दीजिए, since the length of tangents, क्योंकि मैथमेटिक्स है ना बिना रीजन के नहीं मानता है। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल
आर इक्वल। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आया? पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो ये आपने रीजन लगा दिया। अब पी क्यू ले लो, देयरफॉर करके, मतलब दिस इंप्लाइज दैट करके लिख लो। तो पी क्यू इक्वल टू क्या लिखोगे? ओपी प्लस, ओपी लिखो चाहे पीओ लिखो, जो आपका मन करे वो लिखो भाई। लो, ओपी किसके इक्वल है? ओ आर के। ओ क्यू किसके इक्वल है? ओ एस के। ओ आर प्लस ओ एस करोगे तो क्या मिलेगा? हाँ, आपको मिल गया आर एस। क्या लिख दोगे? हैंस प्रूव्ड। देखो, ये भी आपका अच्छा सा क्वेश्चन था। तो किसी भी क्वेश्चन को करना है तो आपको समझना तो पड़ेगा ही, पहली बात। अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो समझ जाओ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो बेटा। चलो, तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे अच्छे एनर्जी के साथ और फिर से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। ठीक है बेटा, अब हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे। एक आध दो पार्ट और सर्किल पढ़ाऊंगा, बाकी उसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है बेटा, हाँ, तो प्लीज चैनल पे बने रहिए और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें बेटा, जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें। ओके, चलिए, थैंक यू।